नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जो कि जेनेटिक कहलाती है और इट रन्स इन द फैमिली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो एक क्वेश्चन आया था, ब्लड प्रेशर उन्होंने बताया था 140/90 है, क्या करना चाहिए। जब एज पता चला तो उन्होंने बताया कि 20 इयर्स बॉय है और उसका बीपी ब्लड प्रेशर 140/90 है। तो एज के हिसाब से ये ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 120/80 नॉर्मल रहता है और 140/90 20 के एज में नॉर्मल नहीं कहलाता। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे फैमिली में सभी को हाइपरटेंशन है और हार्ट प्रॉब्लम भी है। तो इस तरह से हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो फैमिली में दिखाई देती है। तो बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जब बच्चे बड़े होते हैं 25-30 साल की उम्र में, तो उन्हें कभी कभी अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करवाना चाहिए और लिपिड प्रोफाइल भी कराते रहना चाहिए, ताकि देख सके कि उनका भी हेल्थ कैसा है, हार्ट कैसा है। और यदि उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो उनको अपना लाइफस्टाइल भी ठीक रखना चाहिए, खान पान का ध्यान देना चाहिए, कुछ एक्सरसाइजेस भी ज़रूर से करना चाहिए। दूसरी बीमारी आती है डायबिटीज़ की, जो कि घर घर में दस्तक दे रही है। डायबिटीज़ भी एक लाइफस्टाइल हेल्थ इश्यू कहलाती है। तो उसमें भी बहुत ज़रूरी होता है डिसिप्लिन रखने का, जैसे कि आपका जो खान पान है उस पर भी ध्यान देना है, कुछ एक्सरसाइजेस भी हमारे रूटीन में रखना ज़रूरी है। और ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स को यदि किसी को हाई ब्लड शुगर है तो आगे चलकर उनके बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में जैसे कि कुछ बातें ऐसी है जो कि फैमिली से रिलेट करती है और वहाँ ये पता चलता है। जैसे कि एक महिला आई थी अ, अपनी बेटी को लेकर, और उन्होंने बताया था कि बेटी का मेंसेस बंद हो गया है। बेटी का एज था 35 इयर्स और बेटी अनमैरिड थी और बेटी का मेंसेस बंद हो गया था और बेटी थोड़ी मेंटली रिटार्डेड बच्चे रहते वैसी थी। तो हमने उनसे पूछा कि आपका मेंसेस का एज, कौन सी एज में आपका मेंसेस बंद हो गया था। तो उन्होंने बताया कि मेरा बहुत जल्दी बंद हो गया था, 35-40 के आसपास में मेरा मेंसेस बंद हो गया था, मीन्स मेनोपॉज हो गया था। तो उस पर से मैंने उनको समझाया कि यदि आपका जल्दी बंद हुआ था तो हो सकता है कि आपकी बेटी जो कि 35 इयर्स की है, अनमेरिड है पर मेंटली रिटार्डेड भी है, आप उसकी शादी भी अ, अभी तक किए नहीं हैं और न करने वाले हैं। तो आप यदि उसका मेंसेस बंद हो गया है तो आप उससे कुछ भी छेड़छाड़ ना करें और थोड़ा देखें कि कब तक उसका मेंसेस बंद रहता है। तो समझ में आएगा कि शायद हो सकता है जल्दी ही उसका मेनोपॉज हो गया हो। पर वो माने नहीं और उन्होंने 1 महीने की दवा उन्होंने मांगी और 1 महीने तक उन्होंने दवाई ली। उसके बाद में वो वापस आए और उन्होंने कहा कि मेंसेस उसको नहीं आए। तो हमने फिर से कहा कि हमने कहा था पहले आपको कि मेंसेस नहीं आएंगे शायद। तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करती हूँ, दूसरे होम्योपैथिक फिजिशियन को, और आपने क्या दवाई दी तो आप लिख कर दे दीजिए। तो हमने उनको दवाई का नाम तो दे दिया और उन्होंने दूसरे डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के पास में ही, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर थी, तो उनके पास से उन्होंने 2 महीना दवाई की और फिर भी
उनको मेंसेस नहीं आए बच्ची को, तो फिर से वापस वो लौट कर हमको उन्होंने बताया कि मेंसेस उसके नहीं आ रहे। तो फिर तब उनको थोड़ा समझ में आया कि शायद हो सकता है कि अब मेंसेस नहीं आएगी और बच्ची का मेनोपॉज हो गया है। तो ऐसा फैमिली में हो सकता है, पेरेंट्स से बच्चे को ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बहुत अधिक सुनने में आती है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं ग्रे हेयर के, हेयर फॉल के। तो ऐसा देखा गया है, आप भी देखते होंगे, जनरली आप भी जानते होंगे कि पेरेंट्स के यानी मदर के बाल अच्छे हैं तो घर में जो बेटी है उसके भी बाल बहुत अच्छे रहते हैं। या फिर पिताजी का जैसे कि एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो गई है तो लड़के को भी थोड़ा जल्दी ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम दिखाई देती है। इस तरह से तो ये भी एक ऐसी हेल्थ इश्यू है जो कि फैमिली में दिखाई देती है, हेयर फॉल की। तो उसमें भी आपको थोड़ा हम कुछ केयर ले सकते हैं, कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं या फिर थोड़ा केयर भी ले सकते हैं। लेकिन ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी या फिर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम भी डिपेंड करती है पेरेंट्स के हेयर पर। जैसे कि हमने देखा है कि मैंने ऐसे सामने देखा है कि एक लेडी है तो उनके बाल बिल्कुल 50 इयर्स है और काले हैं अभी भी। तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा हमारी मदर के भी बाल 60 के एज तक काले थे तो हमारे भी बाल काले हैं। और दांत भी उनके बहुत अच्छे थे, 50 की एज में भी बोले हम कभी डेंटिस्ट के पास भी नहीं जाना पड़ा और दांत बहुत सुंदर थे। तो उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली में सभी के दांत बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फैमिली में देखी जाती है। दूसरा ये है कि कैंसर की जो बीमारी है जो अभी तो बहुत ही कॉमन हो गई है, उसका कारण तो अभी एकदम क्लियर नहीं है। फिर भी बढ़ता हुआ जो पॉल्यूशन है, तो हो सकता है जो अभी का जो लाइफस्टाइल है, खान पान है और मेंटल स्ट्रेस है, पॉल्यूशन है, ये सब चीज़ें हो सकता है कि इसके कारण भी कैंसर बहुत अधिक फैल गया है। तो कैंसर की भी हिस्ट्री होती है, मीन्स कैंसर भी फैमिली में देखा जाता है। जैसे कि किसी को बुआ को हुआ है, मौसी को हुआ है, माँ को हुआ है, तो ऐसे यदि फैमिली हिस्ट्री है तो घर में किसी न किसी को कैंसर हो सकता है। तो ये चीज़ें हम बहुत अधिक अवॉइड नहीं कर सकते, पर अलर्ट हो सकते हैं और कुछ न कुछ केयर भी ले सकते हैं। यदि कुछ मेडिसिन्स लेना बनती है तो मेडिसिन्स का सहारा भी लिया जा सकता है। तो इस तरह के ये सब हेल्थ इश्यूज है जो कि फैमिली में चलते रहते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है फैमिली में, तो बच्चों को उस प्रॉब्लम को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। जैसे कि हाइपरटेंशन या हार्ट प्रॉब्लम है तो अपना ब्लड प्रेशर, अपना लिपिड प्रोफाइल, अपना खान पान, कुछ एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व करना है। डायबिटीज़ यदि फैमिली में है तो थोड़ा उसको भी देखना चाहिए और चेकअप कराते रहना चाहिए। HbA1c करते हैं 3 महीने का, तो साल में एक बार देख लेना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए उस चीज़ को लेकर। और हेयर फॉल तो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि हेयर केयर भी लेना ज़रूरी है, तो हम थोड़ा न थोड़ा उसको मैनेज कर सकते हैं। वैसे हाइट को लेकर भी बहुत से लोग बच्चों के लिए पूछते हैं, लेकिन वो भी माँ बाप का जितना हाइट है, जैसी हेल्थ है, तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है बच्चों का भी हाइट। और फिर कम उम्र है तो हम उसको एक्सरसाइज वगैरह करके थोड़ा थोड़ा न थोड़ा तो हाइट हम खुद भी बढ़ा सकते हैं। और हाइट यदि पेरेंट्स की दोनों की कम है तो हो सकता है कि बच्चे की भी हाइट कम हो, या फिर पेरेंट्स यदि हाइट में बहुत अच्छी हाइट है तो बच्चों की भी हाइट अच्छी जा सकती है। तो इस तरह से थोड़ी सी जानकारी थी, उम्मीद करती हूँ
क्या आप वीडियो को लाइक करेंगे? जानकारी आपको पसंद आएंगी तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।